कस्बा में सांसद सरोज पांडे की हुंकार, एनडीए प्रत्याशी नीतीश कुमार सिंह के लिए वोट की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएफ मीडिया टीवी। मैं आपके साथ मीरा पांडे। पूर्णिया जिले के कस्बा विधानसभा में आयोजित चुनावी जनसभा में भाजपा की स्टार प्रचारक और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खराब मौसम के कारण शामिल नहीं हो सकी। उनके स्थान पर सांसद सरोज पांडे ने एनडीए प्रत्याशी नीतीश कुमार सिंह के पक्ष में सभा को संबोधित किया और जनता से वोटिंग की अपील की। एमएल आर्य कॉलेज चौक पर आयोजित इस जनसभा में एनडीए प्रत्याशी नीतीश कुमार सिंह ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में एनडीए सरकार ने बिहार की तस्वीर बदल दी है। इस बार कस्बा के मतदाता विकास के लिए मतदान करेंगे और 15 साल से जारी ठहराव को खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि कस्बा में अब की बार हर गली और हर घर तक विकास पहुंचेगा। नीतीश कुमार सिंह ने कहा कि कस्बा की सड़कों की स्थिति दयनीय है, क्योंकि यहां से लगातार 3 बार कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं, जिसके चलते केंद्र की योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई। उन्होंने जनता से वादा किया कि जीत के बाद कस्बा को एक मॉडल विधानसभा बनाया जाएगा। यह सीट सीमांचल की हॉट सीट मानी जा रही है, जहां एनडीए से एलजेपी प्रत्याशी नीतीश कुमार सिंह, कांग्रेस के मोहम्मद इरफान आलम, निर्दलीय मोहम्मद आफाक आलम और पूर्व विधायक प्रदीप दास के बीच चतुर्कोणीय मुकाबला है। सभा में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और सरोज पांडे की अपील पर एनडीए समर्थकों ने उत्साह जताया। पूर्णिया जिला से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट करके दिखाया है। तो एक एक वोट जो है एनडीए का है, विकास का है और एनडीए बहुत मजबूती से लड़ रही है। और मैं आपको ये एश्योर करता हूं कि 15 वर्षों से जो बनवास कस्बा में है, इस बार यहाँ के जनता, यहाँ के वोटर उसको तोड़ के और एनडीए का विकास रथ हर घर हर गली तक कस्बा में पहुँचाएंगे और एक नया कस्बा बनाएंगे। एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, पूरा बिहार अगर आप देखते हैं 2005 से 2025 के बीच बिहार की जो बुनियादी समस्याएं थी वो कंप्लीट हुआ। अब बिहार विकसित बिहार की ओर बढ़ रहा है। जहां तक कस्बा का सवाल है, कस्बा में पिछले 15 वर्षों से बदहाली है। हमारा एक ही लक्ष्य है, एक नया कस्बा जहां एनडीए की, राज्य की, केंद्र की जितने भी योजनाएं हैं हर घर तक पहुंचाना, यही हमारा संकल्प है। देखिए, मैंने जितने पंचायत का दौरा किया, मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ कि जब मैं पूर्णिया विधानसभा में बाकी विधानसभाओं से कंपेयर करता हूं, चाहे वो बेला रकाबगंज हो, झुन्नी सितावरा हो या जलालगढ़ हो, किसी भी एरिया में जाएं, मेन जो सड़कें हैं वो आपके अच्छे हैं, लेकिन गांव को गांव से जोड़ने वाली सड़कें हैं, या तो उसकी पहली परत निकली हुई है या गड्ढे हैं, बहुत बुरा हाल है। पहली बार मैंने बहुत सारे कच्ची रोड देखा, जो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं पिछले 15 वर्षों से जो भी यहाँ के विधायक थे वो विपक्ष में थे। विपक्ष में बैठने के कारण उन्होंने जितने भी योजनाएं थी उसको धरातल पे उन्होंने नहीं उतारा, और जो क्वालिटी एक काम होना चाहिए था सड़कों के मामले में वो नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे मैंने मार्केट देखा जहां अभी एक छोटी सी बारिश हुई सुबह में और मेरा रोड शो चल रहा था, पद यात्रा चल रहा था, तो आप जो छोटे छोटे मार्केट हैं, लोगों का मानना है कि घुटने भर वहां पानी हो जाता है। तो ये बेसिक समस्या है। इसके अलावा अगर कस्बा की समस्याओं की बात करें, कई लोगों का जब गांव में घूमने के बाद पता चलता है, कुछ ऐसे बिचौलिए हैं जो थाने और ब्लॉक में ऐसी बीमारी के रूप में फैले हैं जिससे गरीब जनता को बहुत कष्ट होता है। तो मेरा एक ही संकल्प है, ऐसी बीमारी की कड़ी इलाज 14 नवंबर के बाद की जाएगी। अब बाकी जो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ एक कॉलेज है, मेरा ऐसा मानना है हायर एजुकेशन के लिए कस्बा के हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए और कस्बा को अनुमंडल बनाना ये प्राथमिकता है। महिलाओं का कहना है कि वो बाहरी आदमी है, वो क्या विकास कर सकता है? अभी मैंने आपको बताया, मैं कप्तान पारा में पला बढ़ा, गुलाबबाग सरकारी स्कूल से 10th किया। अब कप्तान पारा का बच्चा बाहरी हो गया। जो लोग ऐसा कह रहे हैं, जरा उनका एड्रेस उठा के देख ले, वो नवरत्न हाता में उनका एड्रेस है और अमौर के वो रहने वाले हैं। अब पूर्णिया का बेटा कस्बा का नहीं हो सकता, ये मैं नहीं मानता। मतलब इसके लिए तो ज़रूरी नहीं है अब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, पूरे देश में अगर ये सोच लेता है कि नहीं जी गुजरात के होने के नाते उनको प्राइम मिनिस्टर बनना ही नहीं चाहिए। देखिए, किसी व्यक्ति के विकास के लिए हमको वोट नहीं देना है, कस्बा के विकास के लिए देना है। एनडीए ने ये करके दिखाया और इस बार जनता ने मन बनाया है। ऐसे लोग जो 2010 में जब पूरा बिहार 85% सीट एनडीए जीत के आती है अपने काम से, तब हम कस्बा हार जाते हैं। तो वैसे प्रत्याशी को सोचना चाहिए, अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए कस्बा को गड्ढे में नहीं ढकेलना चाहिए।
क्या कहेंगे? अच्छा सर, बहुत कम समय बच गए हैं कस्बा विधानसभा वासियों को 11 नवंबर को जो वोटिंग करेंगे उसको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, कस्बा की जनता से एक ही अपील है, कस्बा के विकास के लिए वोट करना है, किसी व्यक्ति के विकास के लिए नहीं। और कस्बा जो 15 वर्षों से बदहाली में है, एक वनवास झेल रहा है, उसको इस बार तोड़ना है और कस्बा को पूर्णिया का सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाना है। महिलाओं और युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, महिलाओं, जो हमारी सरकार है, अगर आप राज्य की सरकार की बात करें या केंद्र की सरकार करें, राज्य की सरकार ने बिहार में महिलाओं को हर क्षेत्र में रिजर्वेशन दिया, चाहे पढ़ने बच्चियों को पढ़ने के लिए हो या महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए हो या नौकरी के क्षेत्र में हो। क्योंकि सरकार ये मानती है, एनडीए मानती है कि एक महिला अगर मजबूत होती है तो पूरा परिवार मजबूत होता। उसी के तहत आपने देखा होगा कि अभी महिलाओं को मजबूत करने के लिए, उद्यमी बनाने के लिए सरकार ने पहला इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपये भेजा है, जो सरकार बनने के बाद 2-2 लाख रुपए एक सीड फंड के रूप में उनको दिया जाएगा। वो छोटे रोजगार से मजबूत होंगे, अपने परिवार को मजबूत करेंगे, पूरे क्षेत्र को मजबूत करेंगे।